गणित कक्षा 9वीं अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम के बाद हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हमको जैसे अभी तक के हमने देखा है सर्वांग समता के नियम में कि त्रिभुज से सर्वांग समता के नियम से संबंधित नियमों का अध्ययन किया है। आइए हम नियमों के प्रयोग करके त्रिभुज के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के सम्मुख बड़ों कोणों को नापते हैं, क्या ये कोण बराबर है अथवा नहीं। इससे संबंधित आपका एक प्रमेय आता है। किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको गणितीय कथन के रूप में सिद्ध करना है। गणितीय कथन के रूप में सिद्ध करने के लिए प्रमेय चलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बराबर भुजा वाले त्रिभुज के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये त्रिभुज बना है ए बी और सी, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी भुजा बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। सिद्ध करना है कि बराबर भुजा के सामने के कोण बी बराबर कोण सी। त्रिभुज ए बी के शीर्ष ए से उसका कोणार्धक खींचा गया जो बी सी भुजा को डी पर मिलता है। उत्पत्ति में त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी और सी में पहले ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा आपको प्रमेय में दिया गया है। कोण डी ए बी बराबर डी ए सी कोण ए का अर्धक है रचना से, या ए डी भुजा बराबर ए डी ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कोण बी भी कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग समता का शर्त है कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये आपको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड दैट। इसी तरह से इसका उपप्रमेय आता है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी। ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ए कोण बी बराबर कोण सी और शीर्ष ए से अर्धक खींचा गया ए और डी बी सी भुजा पर। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। रचना में कोण ए का अर्धक ए डी खींचा जो बी सी को डी पर मिलता है। त्रिभुज ए डी बी व ए डी सी में कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ है। ए डी भुजा और ए डी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी रचना से अर्धक खींचा गया है। ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। जब दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं तो ए बी भुजा भी ए सी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग समता का शर्त है कि बराबर भुजा के बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। इसी तरह से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 10.2 प्रश्नावली 10.2 दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी। ए बी भुजा ए सी के बराबर है। कोण ए बराबर 60 अंश। कोण सी की माप क्या होगी? 35 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 180 अंश। प्रश्न में आपको दिया गया है चूंकि ए सी ए बी बराबर ए सी कोण बी बराबर सी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो कोण ए बराबर 60 अंश, तो कोण बी और कोण सी बराबर भी कितने अंश का होगा? 60 अंश। तो सही उत्तर तीसरा 60 अंश। चित्र में कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी और ए सी अनुपात बी सी बराबर ए बी अनुपात बी सी है। तो पहला विकल्प है 1:1, 1:2, 2:1, इनमें से कोई नहीं। अब दिए गए चित्र के आधार पर देखते हैं कि कोण ए और कोण बी बराबर है। बी सी भुजा ए सी के बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो सही उत्तर 1:1, 1:1।
तीसरा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, कोण बी बराबर 50 अंश, तो कोण ए की माप क्या होगी? ए बी बराबर ए सी, बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं तो सी बराबर भी 50 अंश, क्योंकि कोण ए बराबर 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी या 180 माइनस 50 धन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। दो कोण का मान आपको मालूम है बी और सी का, कोण ए का मान ज्ञात करना है तो 50 50 100, 180 100 बराबर 80 अंश। सही उत्तर चौथा नंबर 80 अंश। पांचवा नंबर है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कोण ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी होगा 2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 3 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 4 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी, कोण सी बराबर कोण ए, बराबर कोण के सामने की भुजा ए बी बराबर बी सी, बराबर कोण के समभुजा, ए बी बराबर 4 तो बी सी बराबर 4, तो सही उत्तर हमारा थर्ड 4 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 55 अंश और डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ए बी बराबर ए सी, तो बी ए डी की माप होगी 70 अंश, 55 अंश, 35 अंश, 180 अंश। इस चित्र के अनुसार से त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 55 अंश, बराबर कोण के सामने की भुजाएं ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजा बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर, तो सी बराबर बी, तो सी बराबर 55 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश, ए धन 55 बराबर 180, या पक्षांतर करने पर ए बराबर 180 110 बराबर 70 अंश। तो कोण बी ए डी बराबर 1/2 कोण ए, अर्धक है ये, इसलिए 1/2 गुणित 70 बराबर 35 अंश। सही उत्तर थर्ड 35 अंश। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, आधार ए सी है, ए बराबर 2x8, सी बराबर 4x20, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दर्शाइए त्रिभुज न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण है। त्रिभुज दिया है ए बी और सी, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा, कोण ए बराबर कोण सी का माप आपको दिया है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो 4x20 बराबर 2x8, 4x 2x बराबर 8 धन 20, पक्षांतर करने पर 2x बराबर 28, x बराबर 14, तो a बराबर 2x8 बराबर 2 गुणित 14 धन 8 बराबर 28 धन 8 बराबर 36। c बराबर a 36 अंश। ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 36 धन b धन 36 बराबर 180, b बराबर 180 72 108 अंश। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक कोण b जो है अधिक कोण है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है।